नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। आज बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी अहम खबर की। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बवाल मचा है, लेकिन सवाल उठा है दिल्ली में। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की है। टीएमसी की जो शिकायत की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी जाए। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि टीएमसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो गई है और चुनाव आयोग से इसमें दिल्ली में बीजेपी ने शिकायत की है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार बीजेपी टीएमसी पर क्या आरोप लगा रही है। बंगाल में बीजेपी के ममता पर आरोप। बंगाल की पुलिस निष्पक्ष नहीं, पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता की तरह कर रही काम। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला निंदनीय। सुरक्षा की दृष्टि से अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए। सरकार के कर्मचारियों का टीएमसी को खुला समर्थन। ऐसे में कैसे करवा पाएंगे निष्पक्ष चुनाव। बंगाल में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने राज्य की स्थिति पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की। बीजेपी ने राज्य में होने वाली राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग की। चुनाव आयोग में जाने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता का कहना है कि बंगाल में हालत कश्मीर से भी बुरी हो गई है। एक्शन में आया चुनाव आयोग। भाजपा की ओर से बंगाल की कानून व्यवस्था, राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर 2 पेज का ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इसमें कई अहम मुद्दों को उठाया गया। खबर यह भी है कि बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन बंगाल का दौरा करेंगे और हालात को परखेंगे। बीजेपी की ममता सरकार पर हमला तेज करने की वजह। गौरतलब है कि बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया और गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। उनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिसमें उन्हें चोट भी आई। इसी घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हर रोज उनके किसी न किसी कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। बीजेपी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ममता सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल हो गई है। ममता ने सीएए एनआरसी पर घेरा। एक और बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए ममता सरकार को घेरने में जुटी है। दूसरी ओर नॉर्थ बंगाल में अपने दौरे के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी का मामला उठा दिया है। ममता का कहना है कि बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के लिए क्या किया, बीजेपी से बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तीखे हमले कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी ने वादा किया था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का, तो वो नौकरियां कहां हैं। दूसरी ओर उन्होंने सवाल किया कि हर आम आदमी से वादा किया गया था कि उसके खाते में 15 लाख आएंगे, क्या वो 15 लाख आ गए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।